समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाबी फेंकने की? करण, ये सारी चीजें बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस वजह से तुम इतना उड़ रही हो? मिस्टर देशमुख के आने का टाइम हो चुका है। क्या हुआ? अब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? अब चुपचाप क्यों खड़ी हो? अगर किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती ना तो निकल जाओ यहाँ से। खनक, तमीज से, वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। करण प्लीज। करण बंद करो ये सब ड्रामा। सॉरी दादी, माही मेरी बीवी है और माही के खिलाफ मैं बदतमीजी का एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना कोई तुमसे सीखे। करण, तुम इतने भी अमीर नहीं हो जितना खुद को समझते हो। सो बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करो। ये तो किंसुक देशमुख है, ओबरॉय इंडस्ट्रीज की चेयरमैन। इन्हें देखकर तो लगता है कि इस पार्टी में ओबरॉयज भी आने वाले हैं। वो लोग इस शहर के सबसे अमीर लोग हैं। ये है नेचुरल रेड डायमंड। ओह गॉड, ये तो बहुत ही बेशकीमती हीरा है। ऐसा हीरा तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास भी नहीं था। और ये है दुनिया के सबसे बेस्ट पेंटर R.K. वर्मा के खुद की बनाई हुई सबसे पुरानी पेंटिंग। R.K. वर्मा? खरीदना तो छोड़ो, लोग उसे देखने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। और ये है रुद्रा पार्क के रियल टॉप फ्लोर पर बने द मोस्ट लग्जूरियस पेंट हाउसेस की चाबी। ओह गॉड, ये हुआ ना असली गिफ्ट। मैं तो इस विला की असली कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन माही इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कैसे अफोर्ड कर सकती है? माही, क्या तुमने मुझसे अपनी पहचान के बारे में झूठ कहा था? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। बात ऐसी है कि तुमने कभी कुछ पूछा ही नहीं। मैं तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर कभी मौका नहीं मिला। वैसे ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे लिए ही थे। शिवेन, लेकिन माही ये सब कैसे अफोर्ड कर सकती है? मैं खुद नहीं जानता नैना, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, ये जितना जमीन से बाहर है ना, उतना ही जमीन के अंदर भी है। मुझे इसका असली चेहरा पता लगाना ही पड़ेगा। मिस्टर देशमुख, इन सब गिफ्ट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। हमें आपसे ये सब गिफ्ट्स मिला, हमारी इज्जत और बढ़ गई है। मिसेस चौहान, मिस्टर ओब्रायन ने अपनी बेटी के लिए डेट नाइट ऑर्गेनाइज की है और उसके लिए उन्होंने करण सिंह चौहान को इनवाइट किया है। ओह गॉड, ये डैड भी ना मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। डेट नाइट? एक मिनट मिस्टर देशमुख, ये सारे गिफ्ट मिस्टर ओबरॉय की तरफ से हैं या माही की तरफ से? ये गिफ्ट तो क्या फर्क पड़ता है? हमें तो आम खाने से मतलब होना चाहिए। गुठलियों का क्या है, किसी ने भी भेजी हो। मिस्टर देशमुख, मैं इन सबको अभी कुछ बताना नहीं चाहती। बात को समझिए मिस्टर देशमुख, मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। क्या ये फिर से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही है? मिस्टर देशमुख, इस डेट नाइट में मैं भी जा सकता हूँ, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे? जाना तो मैं भी चाहता हूँ स्टेट पार्टी में, पर कैसे? यस मिस्टर अमन, आप आ तो सकते हो, पर फिलहाल आपके लिए मेरे पास इनविटेशन नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब ऐसे कैसे? अमन, माइंड योर मैनर्स। मिस्टर देशमुख, इन सब गिफ्ट्स के लिए थैंक यू वंस अगेन। बाबा करूंगी कि हमारे रिटर्न गिफ्ट्स ओबरॉय फैमिली को बहुत पसंद आए। यहाँ तो एक अलग ही गेम चल रहा है। करण सिंह चौहान को जिस डेट पार्टी का इनविटेशन मिला है, उसके सामने गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। अब डेट पार्टी का इनविटेशन मिलना कोई बड़ी बात है क्या? एक नंबर का बेवकूफ है तुम। इस इनविटेशन का सीधा मतलब ये है कि मिस ओबरॉय को करण पसंद है, और अगर उनकी शादी हो गई तो करण सिंह चौहान
ओबरॉय फैमिली का दामाद बन जाएगा और फिर उसके बाद करण उस फैमिली का सबसे पावरफुल इंसान हो जाएगा। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। ये इनविटेशन और गिफ्ट्स तो मिस्टर ओबराय और मिस ओबराय की तरफ से हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और एक बार फिर से इस लड़की ने हम सबको बेवकूफ बनाया। तुम अब तक एक्टिंग कर रही थी ना, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा और ये गिफ्ट्स का कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस चौहान, आपने सुना नहीं मिस्टर देशमुख ने अभी अभी क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि ये गिफ्ट्स मिस्टर ओबरॉय की तरफ से और उनकी बेटी मिस ओबरॉय की तरफ से। उन्होंने तो एक बार पलट के माही की तरफ देखा भी नहीं। अगर उन्हें पता होता कि करण शादीशुदा है तो वो ये इनविटेशन करण को क्यों भेजते? मिस राजपूत, सच तो ये है कि इस माही की कोई औकात नहीं है और ना ही इसका मिस्टर देशमुख के साथ कोई लेना देना है। ये तो बस एक मामूली सी शेफ है। मिस्टर देशमुख एक रेप्यूटेड इंसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ओबराय होने की, एक्टिंग करके उनका नाम खराब करने की? शिवेन और नैना, थैंक यू सो मच इस लड़की का पर्दाफाश करने के लिए, वरना इसने तो आज सॉलिड प्लान बना ही लिया था मुझे बेवकूफ बनाने का। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई मिस राजपूत। देखो कनक, मेरी और करण की शादी हो चुकी है और इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और शायद तुम भूल रही हो कि मिस ओबरॉय भी करण को पसंद करती है, और जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। बाबा मैं क्या करूंगी ये बात तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। करण, अपनी बीवी को याद दिला देना कि उसकी औकात मिस ओबरॉय के सामने तो कौड़ी की भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे और मिस ओबरॉय के साथ होने वाले तमाशे को पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करूंगी। गार्ड, चलो। चलो माही, हम भी घर चलते हैं। करण, अगर तुम मुझे आज भी अपनी दादी मानते हो तो तुम इस लड़की को डिवोर्स दोगे और डेट पार्टी पे जरूर जाओगे। देखिए दादी, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन माही मेरी बीवी है, मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता और मुझे पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। करण, तुमने ऑलरेडी कनक को नाराज किया है और ऐसा करके तुम हमारे दुश्मन और बढ़ा रहे हो। एंड यू नो व्हाट, राजपूत फैमिली अब हमसे पार्टनरशिप तोड़ देगी और ऐसा और भी लोग कर सकते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। अमन सच बोल रहा है। क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर कर ही मानोगे? की टॉप सिटीज में अपने होटल की चेन खोलने का प्लान कर रहा हूं। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, पर यही नहीं, इसमें ओबराय ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारी पूरी मदद करेंगे। ओबराय ग्रुप्स की मालकिन है मिस ओबरॉय और वो आज हमारी पार्टी में भी नहीं आई। इससे साफ जाहिर है कि वो हमसे नाराज है। फिर वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? क्योंकि मैंने अपने रेस्टोरेंट्स की चेन के लिए इस दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ विकास खन्ना को इनवाइट कर दिया है और मिस्टर देशमुख भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम मिस्टर देशमुख को इस बिजनेस के लिए मना लेते हो तो मैं तुम्हारी शादी में इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ दादी, मैं मिस्टर देशमुख को कन्विंस कर लूंगा। दादी, अगर करण उस डेट पार्टी में नहीं जाना चाहता तो वो इनविटेशन कार्ड आप मुझे क्यों नहीं दे देती हैं? मैं चला जाता हूँ। अमन, इनविटेशन कार्ड तुम्हारे नाम से नहीं आया है, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। और वैसे भी मिस ओबरॉय तुम्हारे टाइप की नहीं है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी दादी तुम्हें अच्छे से जानती है। अगर मिस ओबरॉय गुस्सा हो गई तो? लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस ओबेरॉय को जानता हूँ। वो उसने मुझ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ऐसे ही इनविटेशन भेज दिया होगा उन्होंने। लेकिन मैं मिस ओबरॉय हूँ।
दादी मैं डेट पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, यू नो। मैं मिस ओबराय से बात कर लूंगा और अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। आई एम श्योर कि वो जरूर समझ जाएंगी, यू नो। करण, तुम हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, तो कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लेना। चलो इस तरफ। सब क्या था? यार तुमने दादी के सामने फिर से बकवास क्यों शुरू कर दी? करण, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। You're so stupid.